वॉरियर अब हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और इसके बाद हम देखते हैं मीटिंग के बाद कुछ समय गुजर जाता है और गोकू यूनिवर्स 11 के जीरेन से मिलने जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जीरेन और टप्पो अपने यूनिवर्स के एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपनी ट्रेनिंग को कर ही रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक अचानक से रोशनी आती है और वो लोग की ट्रेनिंग अचानक रुक जाती है और उस लाइट से जो व्यक्ति बाहर निकल कर आ रहा था वो काफी जाना पहचाना था और वो अचानक जीरेन और टप्पो के सामने आ खड़ा होता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गोकू होता है। इसके बाद गोकू कहता है, हे जीरेन, टप्पो, तुम लोगों को दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। गोकू को अचानक देखते हुए टोप्पो अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, गोकू समा आप यहाँ। टोप्पो को ऐसा करता देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है, क्योंकि उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं थी। शांत हो जाओ टोप्पो, तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गोकू से पूछती है, गोकू समा आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारी यूनिवर्स 11 में कैसे? इसके बाद गोकू कहता है, मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आशा है कि बाकी सारी यूनिवर्स की योद्धा भी अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे होंगे। इसके बाद जीरेन कहता है, गोकू समा टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारी यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। इसके बाद गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत ही बढ़िया जीरेन, हमेशा अपने यूनिवर्स की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और गोकू उन्हें बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस पे होते हैं और वो गोकू से पूछते हैं, आखिर आप कहाँ गए थे गोकू समा? इस पे गोकू थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आपको बिना बताए चला गया, मैं बस यूनिवर्स 11 में जीरेन से मिलने के लिए गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, डोंट वरी गोकू समा, ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट। हाँ गोकू समा, मुझे बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद गोकू कहता है, कैसा रहेगा ग्रैंड प्रिस्ट अगर हम यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच में एक टूर्नामेंट करवाएं तो, लेकिन बिना इस शर्त के अगर कोई भी यूनिवर्स हारेगा तो हम उसकी यूनिवर्स को मिटा देंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है और जेनो समा ये बात जानकर बहुत ही खुश होंगे। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, कल उन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात बता देना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा झुककर कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू समा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू दोनों जेनो समा के पास जाकर इस बारे में बात करता है। गोकू उनसे कहता है, किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से शांति बनाकर रखने की कोशिश करूंगा हर यूनिवर्स के अंदर, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और हम देखते हैं गोकू ये सारी बातें बिना जाने कह रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। सो गाइस, आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर ज्यादा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। यूनिवर्स 7 के अंदर हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस के प्लेनेट पे व्हीस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें अचानक बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। और फिर हम देखते हैं कि बीरस और वेजिटा उसे झुककर रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो ग्रैंड प्रिस्ट थे। व्हीस उन्हें देख के कहता है, हेलो फादर, आप कैसे हैं और आप यहाँ पर कैसे? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ। बीरस ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या एक और टूर्नामेंट? और फिर ये बात सुनकर वेजिटा कहता है, क्या, और अगर हम हारे तो क्या फिर से हमें मिटा दिया जाएगा? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस इतना जानना चाहते हैं कि सभी यूनिवर्स में से कौन सा यूनिवर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। बीरस ये बात सुन के कहता है, मैं तो बहुत डर गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तुम सब तैयार रहना और अब मैं चलता हूँ। और ये बात कह के ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 6 में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा खाना खाने जा रहे थे और केल, कॉलीफिला और काबा आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आते हैं, लॉर्ड चांपा उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उनके सामने झुककर कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पर अचानक, आखिर क्या बात है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार कोई भी यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। और फिर ये बात सुन के काबा कहता है, ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद केल कहती है, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर, लेकिन इसकी आखिर जरूरत क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कॉलीफिला ये बात जान के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो ये कहती है, आखिरकार अब मुझे मौका मिलेगा, मैं गोकू को अपनी पावर दिखाऊंगी और हम इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ठीक है, तुम सब तैयार रहना, मैं अब चलता हूँ। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 11 में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वेलमोट और यूनिवर्स 11 के कायोशिन ग्रैंड प्रिस्ट को सर झुका के रेस्पेक्ट देते हैं। और मार्गरेटा उनसे पूछती है, हेलो फादर, आप यहाँ पर, लेकिन आखिर बात क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक नए टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इस बार तुम हारे तो तुम एलिमिनेट नहीं होगे। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा
बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। ग्रैंड प्रिस्ट ये बातें सभी को समझाते हैं और हम देखते हैं कि टोप्पो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनसे कहता है हम बिल्कुल तैयार है ग्रैंड प्रिस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्स को बताने के बाद जेनोसमा के पैलेस पे वापस लौट जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसमा से बात कर रहा होता है और कहता है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर को फिर से देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला था और सभी यूनिवर्स के योद्धा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है हेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है ये टूर्नामेंट मैंने रखवाया है ये देखने के लिए कि आप सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है तो कैकारॉट आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और हम देखते हैं ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं वेजिटा वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा है उन्हें थोड़ी इज्जत दो। और फिर इसके बाद गोकू कहता है शांत हो जाइए लॉर्ड बीरस और मुझे आशा है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहे होंगे। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं हाँ गोकू समा मैं बिल्कुल अच्छे से कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों जेनोसमा कहते हैं लगता है आज हमें बहुत ही अच्छी लड़ाई देखने के लिए मिलने वाली है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सबसे कहता है तो ठीक है तुम सब टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तैयार हो जाओ और इसके नियम बिल्कुल पहले वाले की तरह रहेंगे और जो भी इसमें हारेगा और वो अपने यूनिवर्स में वापस चला जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 से केल कॉलीफिला काबा और हिट पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 7 से वेजिटा गोहान 17 और पिकलो पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिवर्स 11 से जिरेन टोप्पो और डिस्पो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे आशा है कि आप तीनों यूनिवर्स के योद्धा तैयार होंगे लेकिन आप सभी इस नियम को बिल्कुल ना भूलें। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गोकू कहता है तो चलो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू के ये कहने के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 सबसे पहले हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और जिरेन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं वेजिटा जिरेन को देख के कहता है तो जिरेन मैं इस बार तुमसे नहीं हारने वाला और पिछली बार जो तुमने मुझे इस टूर्नामेंट में बाहर कर दिया था तो इस बार मैं उसका बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही शांत से खड़ा होता है और वेजिटा को देखता रहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला और केल गोहान और पिकलो के साथ फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला उन सबको कोई भी मौका नहीं देना चाह रही थी इसीलिए वो सुपर सैयन 2 में बदल जाती है। इसके बाद कॉलीफिला कहती है तो लड़ाई के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। कॉलीफिला गोकू को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी इसलिए वो कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद केल कहती है हम दोनों बहुत ही ताकतवर हैं सिस्टर हम दोनों मिलकर गोकू समा को अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि केल को गोकू बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उसे नफरत करती थी लेकिन फिर केल ये सोचती है कि गोकू कोई बुरा इंसान नहीं है और वो तो अभी काफी ताकतवर है इसलिए मुझे ये सब बातें छोड़ के अपनी लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है चलिए मिस्टर पिकोलो इन सबको दिखाते हैं कि हमने कितनी ट्रेनिंग की है। गोहान ये कहने के बाद सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो गोहान को देख के कहता है बहुत अच्छे गोहान मुझे तुम पर गर्व है। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि 17 काबा के साथ फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि 17 को थोड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि वो काबा से ज्यादा ताकतवर था लेकिन काबा भी कुछ कम नहीं था। काबा अपनी स्पीड और ताकत को लगातार बढ़ाता रहता है और 17 के हमलों से बचता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है ये तो काफी मजेदार है लेकिन मैं वेजिटा और जिरेन की फाइट देखना चाहता हूँ लेकिन लगता है मुझे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू काबा और 17 की फाइट देखने लगता है। इसके बाद दोनों जेनोसमा कहते हैं आखिर इन सब में से कौन जीतेगा इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है क्या मुझे भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है लेकिन पता नहीं शायद ये ठीक होगा भी या नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में अपनी 20% ताकत का इस्तेमाल करता है और वो बिना सोचे समझे जिरेन पर अटैक कर देता है और जिरेन भी वेजिटा पर हमला करता है और दोनों में बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। और हम देखते हैं टोप्पो और डिस्पो बस जिरेन के जीतने का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद गोकू कहता है ये टूर्नामेंट तो समय के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन बहुत ही कमाल का है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू दोनों जेनोसमा से कहता है हे जेनी क्या मैं इस टूर्नामेंट में थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ताकि मैं उन सबको अपनी ताकत दिखा सकूं क्या कहते हो। इसके बाद दोनों जेनोसमा कहते हैं ये तो काफी अच्छा आइडिया है गोकू। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है गोकू समा जैसा आप कहे। इसके बाद गोकू बहुत ही एक्साइटमेंट से कहता है तो ठीक है मैं कुछ देर के बाद इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। मुझे पता है सभी लोग मुझ पर हमला करने के लिए आएंगे लेकिन मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स का ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है चलो जिरेन अपनी और ताकत लगाओ। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू के फुल पावर में आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन वेजिटा को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जिरेन भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा सबसे पहले जिरेन पर हमला करता है
और हम देखते हैं वेजिटा का हमला जीएन पे काफी भारी पड़ने लगता है और वेजिटा ये कहता है इस टूर्नामेंट को मैं ही जीतूंगा और मैं ये कैकारोट को दिखा दूंगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद जीएन वेजिटा से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गोकू सामा को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, आखिर वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। फिर वेजिटा गुस्से में कहता है मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस लड़ाई में हराने वाला हूँ। इसके बाद